ईद वाली खुशी है। प्रशांत जी का नाम ही बांकीपुर में काफी है। बीजेपी का गढ़ है बाकी। अब वो जनसुराज का घर है, वो मंजर भी आएगा, प्रशांत के पास चल के समंदर भी आएगा। जनता के गढ़ होता है कि बीजेपी के गढ़ होता है। अब जनता ये तय कर रही है कि हमको चला गया है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अब से कुछ देर पहले ब्रेकिंग खबर आई जनसुराज को लेकर के, ब्रेकिंग खबर आई प्रशांत किशोर को लेकर के। लगातार सस्पेंस बना हुआ था कि क्या वाकई में चुनावी दंगल में उतरेंगे प्रशांत किशोर, और आपने देखा है कि अब से कुछ देर पहले इस सवाल का जवाब मिल चुका है और प्रशांत किशोर को जनसुराज ने अपना उम्मीदवार भी बनाया है। और देखिए, इस वक्त खबर अनफिल्टर्ड की मौजूदगी है जनसुराज के पार्टी कार्यालय में और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जनसुराज के नेता कार्यकर्ता सब मौजूद हैं। तो आइए फिर इन्हीं से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐलान होने के बाद ये तमाम लोग क्या कुछ कहेंगे। सबसे पहले नाम बताइए। मेरा नाम इम्तियाज वारिस है। इम्तियाज जी, जोश नजर नहीं आ रहा है। पूरा जोश बहुत हाई है। कैसे हम माने, जोश नजर ही नहीं आ रहा है। ईद वाली नारा लगाइएगा तब ना। जय बिहार। देखिए, कोई यहाँ पर नारा नहीं लगा। नहीं, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। हुआ ना जोश। ईद वाली खुशी है। एक गाना आपने सुना है ना, कौन सा गाना? ईद हो गई मेरी। आज ईद वाली खुशी है। अभी आपने देखा होगा, एक मिश्रा जी है, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने बयान दे दिया है कि हमारा फुल समर्थन है, पूरा समर्थन है प्रशांत किशोर जी को। ऐसे ही आरजेडी वाले भी देंगे। प्रशांत किशोर को जरूरत है समर्थन की, बिना समर्थन के नहीं जीत पाएंगे। देखिए, बिन समर्थन के विदाउट एनी गठबंधन पहले भी लड़े थे, अभी भी लड़ रहे हैं। बट उन लोगों को ये देखना है कि जब कोई मुस्लिम कैंडिडेट कहीं से अगर विधायक जीता हुआ था तो आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने 25 में वादा किया था कि हम वहां से नहीं लड़ाएंगे किसी को, और ना लड़वाए। तो वादा निभाया था। वादा निभाया है तो तुमको ही वादा निभाना पड़ेगा, नहीं तो आगे बहुत मुश्किल आने वाली है। मुश्किल आने वाली है, नाम पर मुहर लग गई है। एकदम प्रशांत लड़ेंगे और जीतेंगे ही। लड़ना तो तय है, लेकिन जीतना तय है क्या? एकदम जीतना तय है। हम लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं। कैसे हम माने कि जीतना तय है? आप लोग कार्यकर्ता हैं तो आप लोग तो झूठ भी बोलिएगा कि जीतना तय। सच्चाई से बताइए, माहौल क्या है? माहौल अनुकूल है, प्रशांत में है माहौल, एकदम प्रशांतमय है। और भाजपा से लोग एकदम उब चुका है, भाजपा से उब चुका है। बांकीपुर की जनता त्रस्त है। बिल्कुल त्रस्त तो है ही है, 35 साल से त्रस्त है। वो विकल्प खोज रही थी, आज विकल्प प्रशांत जी के रूप में मिल चुका है। अब कहना ही नहीं है, प्रशांत जी का नाम ही बांकीपुर में काफी है। प्रशांत किशोर का नाम ही काफी है। उनका नाम ही काफी है। अगर नाम काफी नहीं रहता तो 242 सीट पे वो अकेले नहीं लड़ते। सबसे पहली बात, अब बांकीपुर की जनता के बीच में जाके आप पूछिए, जनता का पूरा मन है कि एक बार बदलाव होना बहुत जरूर। समझ कर बोल रहे हैं ना, बीजेपी का गढ़ है और कितने सालों से गढ़ है ये बताने की जरूरत नहीं है जी। तो फिर फिर अभी से आपका मोरल जो है वो डाउन दिखाई दे रहा है। आपका मोरल पूछना चाह रही हैं वो आप पूछें, फिर आपको हम बता पावे। सीधा सवाल है, बीजेपी का गढ़ है बाकी। अब वो जनसुराज का घर है, आप देख लीजिएगा। कोई घर, सुनिए, जनसुराज का घर है। आपने एक गाना सुना होगा, माय नेम इज शीला, शीला की जवानी। तो शीला की जवानी बुढ़ापे में तब्दील हो गई वहाँ पे दिल्ली में। तो व्हाट अबाउट द मोदी और नितिन नवीन? सबका एक उम्र होता है, एक एज होता है। गाना बड़ा सुनते हैं आप। नहीं, गाना सुनते नहीं है, गाना बड़ा सुनते हैं, हर वाक्य में एक गाना है। हाँ, उस जमाने में। ये प्रशांत किशोर के लिए एक गाना डेडिकेट करिए। प्रशांत किशोर जी के लिए हमारे पास एक शेर है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्रशांत के पास चल के समंदर भी आएगा। क्या बात है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्रशांत किशोर के पास चल के वो समंदर भी आएगा। देखिए, और भी लोग हैं और सीधी तस्वीरें हम आपको लगातार पार्टी कार्यालय की दिखा रहे हैं। क्या लगता है, महिलाओं का समर्थन मिलेगा कि नहीं?
बहुत ज्यादा मिलेगा, क्या मिल रहा है हमें बहुत। नहीं, कैसे माने? नहीं, जहाँ तक हम लोग मुझे लगता है 2-3 महीने से हम लोग तैयारी कर रहे हैं और इस चुनावी दौर में, क्योंकि मैं खुद भी मुजफ्फरपुर से आके यहाँ पे कैंपेन कर रही हूँ प्रशांत जी के लिए, तो माहौल है काफी चीज। महिलाएं किसके साथ? महिलाएं हमारे प्रशांत जी के साथ हैं। महिलाएं प्रशांत किशोर क्योंकि हम लोग डोर टू डोर कर रहे हैं। हमको 3 कारण बताइए कि क्यों हम माने कि महिलाएं प्रशांत किशोर के साथ हैं। देखिए, हर घर में अगर आज कोई चीज जब होती है, घटना जब घटती है, तो उस घटना को सहता है घर की महिलाएं। और उस अगर 3 कारण उसी में से एक कारण ये बता रही हूँ कि अगर महिलाओं को आगे बढ़ना है, अपने बाल बच्चों का भविष्य तय करना है, खुद के लिए सुरक्षा मुहैया कराना, जय जनसुराज कहना है, जय जनसुराज कह के हम पे एक बार भरोसा जरूर जताना है, तब जाकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब जाकर आगे बढ़ेंगे। हम देख रहे थे कि आप तो मोबाइल में प्रशांत किशोर के वीडियो देख रहे हैं। क्यों नहीं देखे? नेता हमारे हैं तो क्यों नहीं देखे? उनका वीडियो देखना ही चाहिए। क्या उम्र है आपकी? उम्र हमारा 76 साल हुआ। 76 साल उम्र हो गई है। यहाँ चुनाव लड़े थे गो से इस बार, हाँ। गो विधानसभा से। तजुर्बा बहुत है, समझते हैं राजनीति, तो आप समझाएं नहीं कि मत लड़िए चुनाव। गढ़ है बीजेपी का। क्यों गढ़ है? गढ़ किसी का है? जनता के गढ़ होता है कि बीजेपी के गढ़ होता है? अरे कमल कब से खिल रहा है चचा? गलत से खिल रहा है, गलत जनता का राज। थोड़ी मुरझाएगा कमल? कमल मुरझा गया कि मुरझाएगा? कमल मुरझा गया है। आपसे भी बात करेंगे, क्या लग रहा है? क्या चीज? क्या लग रहा है, क्या होगा? आज तो देखा ही माहौल आपने। जो उत्साह है एक कार्यकर्ता के दिल में, जाहिर सी बात है इस चीज़ का हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। जो काम 2025 के चुनाव में होना चाहिए था वो कम से कम शुरुआत होने जा रही है आज से, और सभी लोग जी जान से लगने जा रहे हैं और जीत निश्चिंत है। दो राय बिल्कुल जीतेंगे ही जीतेंगे। देखिए, अंदर की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। हम आपको दिखाएंगे कि कार्यकर्ताओं का उत्साह है कि नहीं। बिल्कुल, हम लोग तैयार हैं। नहीं, ये उत्साह नहीं होता है। आप ये कहना ये उत्साह नहीं होता है। किस तरीके से बोलना चाहिए? देखिए, उत्साह, जोश है, बिल्कुल। मुहर लग गई है नाम, मुहर लग गई है नाम पे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जनता ने ये डिसाइड कर लिया है कि ये जो अराजक सरकार है, 3 तारीख को देखिए, एक बात समझिए, लोकतंत्र में चुनाव एक प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस में हम उतर चुके हैं, और जो जनता का मूड है वो मूड ये है कि इसको बदल देगी, और इस बार बदल देगी। और एक बात समझिए, लोकतंत्र में असल शक्ति जो है जनता में ही निहित है। अगर जनता ने इस बात का फैसला कर लिया है और जो माहौल दिख रहा है उस माहौल के अनुसार अब परिवर्तन जनसुराज आ रहा है। बिल्कुल, जनसुराज आ रहा है। नारा लगाइए फिर आप लोग। देखिए, लगातार ये तमाम लोग उत्साहित हैं और खूब नारा भी लगा रहे हैं। एकदम बदलाव की लहर है। इस तरह लोगों में हम तो देखा ही नहीं था। 2 महीना पहले से लोग। मुसलमान किसके साथ है? मसीउद्दीन जी, हमको तो यही जानना है। मुसलमान तो नए आफ्ताब, तेजस्वी के साथ है ना? नए मुसलमान नए आफ्ताब को सलाम कर रहा है। नए आफ्ताब को मुसलमान प्रशांत किशोर सलाम कर रहे हैं। मुसलमान तो वो जवाब दे रहे हैं सामने से। बिल्कुल बिल्कुल जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल जवाब दे रहे हैं, इसमें कहाँ क्वेश्चन। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल। यानी कि इस बार प्रशांत किशोर बिहार में नई अंगड़ाई होगी। बिहार, ये जो उपचुनाव है ना, इस पर पूरे देश की निगाह है। कभी कभी कोई उपचुनाव ऐसा होता है जो आम चुनाव से बड़ा हो जाता है, तो ये चुनाव जो है आम चुनाव से बड़ा हो रहा है और इस पर पूरे देश की निगाह है। और प्रशांत किशोर जी की जीत बिहार ही में नहीं, देश को संदेश देगी। तो देखिए, लगातार हम आपको माहौल दिखा रहे हैं पार्टी कार्यालय का। प्रभारी महोदय भी हैं यहाँ पर। क्या लगता है, ऐलान तो कर दिया है, जीत पाएंगे ना आपके उम्मीदवार? क्या आपको लगता है ये प्रशांत जी की उम्मीदवारी का तय ये जनसुराज नहीं पहले की है? यहाँ बाकी पूरे विधानसभा के मतदाता भाई बहनों ने मिलकर के एक आवाज़ उठाई कि हम लोग इस बार बांकीपुर में बदलाव चाहते हैं, और बदलाव के लिए आप लोग अगर जनसुराज लड़ेगी तो जनसुराज के तरफ से प्रशांत जी को उतारा जाए। यानी कहने का मतलब कि हमारी पार्टी या प्रशांत जी ने यह तय करके नहीं चल रहे थे कि हम जनसुराज के अमुक व्यक्ति को लड़ाएंगे। आप प्रभारी हैं, क्या सोचा है, कैसे जिताइएगा प्रशांत किशोर को? सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के मतदाता भाई बहनों को देखना है कि जो हमारे बीच उम्मीदवार है
उसमें काबिल कौन है, योग्य कौन है, अच्छा कौन है, ये यहाँ के मतदाताओं पर है, निर्भर करता है। हमारा दूसरा फोकस होगा, अभी तक भारतीय जनता पार्टी 40 वर्षों से इस चुनाव क्षेत्र में जीत रही है, लेकिन उस जीतने का कारण है कि परसेंटेज ऑफ वोट का पोलिंग कम होता है। अभी अधिक से अधिक 38-40% तक वोट होता है, 41% तक मैक्सिमम गया था। तो ये 41% और 38% पोलिंग जो है, इसका मतलब कि 60% अभी भी लोग वोट डालने मतदान केंद्र पर नहीं जाते हैं। तो हम लोगों का प्रयास होगा कि कम से कम बदलाव आप चाहते हैं और कैंडिडेट जब आपके अनुकूल मिले हैं तो ये वोटिंग परसेंटेज 55% हो, 60% हो, 65% हो और आगे बढ़े। और आगे बढ़े, इस पर काम कीजिएगा। हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि कोई 3 कारण बताइए कि बांकीपुर की जनता को भी मुहर लगाना चाहिए प्रशांत किशोर के नाम पर। कोई 3 कारण। नहीं, सरकार जो बनी है नई और 6 महीना से ज़्यादा हो गया है और अब तो नया बन गए हैं सम्राट चौधरी जी। तो जो अभी शासन का रूप आया है सामने में, पुलिस की ज्यादती, रेप, हत्या, अब तो इनकाउंटर, खजाना खाली है, तो सरकार एकदम बिल्कुल विफल हो गई है, डिफंड हो गई है एक तरह से। तो लोग के मन में आक्रोश है, महीनों से लोगों को पेंशन नहीं मिल रहा है, वेतन नहीं मिल रहा है, सरकार का विकास का जितना काम है सब बंद है। तो जिस चीज़ को सोच के लोगों ने वोट किया था, 3 कारण, 3 तो बता दिए कारण। बांकीपुर, एक आप बांकीपुर जाएंगे तो बांकीपुर में लगेगा ही नहीं कि ये मुख्यमंत्री इसी क्षेत्र में रहते हैं, राज्यपाल इसी क्षेत्र में रहते हैं, सभी मंत्री सेक्रेटरी इसी क्षेत्र में रहते हैं। लुटियन जॉन ये दशा है, ये दशा लुटियन जॉन बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बाद जिसमें मोदी के बॉस की सीट है और दशा ये है जो आप मोदी जी के बॉस का सीट इस तरह से है कि एक एक सड़क उसका गवाह है। वो जाकर देख लीजिए ना, मैक पर मैं क्यों बोलूं, जाकर देखिए उसका सड़क। आगे की रणनीति क्या है, क्या करेंगे, कैसे जीतेंगे प्रशांत किशोर बांकीपुर? रणनीति जनता बना ली है, जनता तय कर देगी इस बार। पदयात्रा करेंगे, सब काम करेंगे। वो कब से शुरू हो रही है पदयात्रा? मुझे लगता है कि 2-3 दिन में 6 तारीख से शुरू हो रही है पदयात्रा, यानी कि बांकीपुर को पाटने की पूरी तैयारी हो गई है। नहीं, जनता तैयार है, जनता तैयार है। देखिए लगातार हम लोग माहौल दिखा रहे हैं, आप तो गुरु हैं, बच्चे क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, ये जो चुनाव होने जा रहा है, ये कोई एक विधानसभा का चुनाव नहीं है। सभी को मालूम है कि इस समय ये पूरे भारत की सबसे हॉट सीट हो गई है। जैसे भारतीय स्टूडेंट्स हैं प्रशांत, बिल्कुल 1,20,000 यहाँ पे स्टूडेंट है टोटल। और वो गार्जियन जिनके बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया है, वो गार्जियन हावी रहेगा ये मुद्दा, बिल्कुल हर वो मुद्दा। नीट पेपर लीक का मुद्दा भी हावी रहेगा। क्या भारत भूषण तिवारी इनकाउंटर का मुद्दा भी हावी रहेगा? क्या नीट छात्रा के साथ जो हुआ वो भी मुद्दा? बिल्कुल, शासन प्रशासन पूरी तरह से, गृह मंत्रालय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। तो अगर कोई भी गलती होती है तो उसके दोषी तो वही माने जाएंगे। और यहाँ की जनता ने मुख्यमंत्री के रूप में उनको नहीं चुना था। यहाँ की जनता ने जिसको मुख्यमंत्री को चुना था वो आज बिहार में नहीं है, बिहार से बाहर चला गया। तो अब जनता ये तय कर रही है कि हमको छला गया है। जनता तय करेगी कि हमको छला गया है। मुसलमान किधर? सरवर जी, मुसलमान पूरी तरह से। सब्जी बाग के मुसलमान कहाँ हैं प्रशांत जी? समरिन जी, आप उसी इलाके में रहती हैं, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वहां के मुसलमानों से जानिए। आप यकीन मानिए कि मुसलमान सब चीज छोड़कर प्रशांत जी के लिए एक तेजस्वी को सिर्फ एक बार हुंकार भरनी है और सारे मुसलमान तेजस्वी के साथ। कुछ नहीं चलेगा, चूंकि जनता, बांकीपुर की विधानसभा की जनता बहुत होशियार है, प्रबुद्ध है। इस बार सबने मन नहीं चलेगा जी। बांकीपुर की जनता के आग्रह पर जन स्वराज पार्टी की कोर कमेटी ने आज प्रशांत जी को उम्मीदवारी घोषित कर दिया। और लेकिन आप में जोश नहीं दिख रहा है हमको। जोश तो 7वें आसमान पर है। ऐसे कैसे जीतिएगा बाकी? कैसे जोश है ही नहीं। कैसे जीतेंगे? जो एक बार जय बिहार का नारा लगाइए। जय बिहार। अब लगा जोश जन स्वराज के कार्यकर्ताओं में। क्या लग रहा है? अरे अभी से पसीना पसीना हो रहे हैं। नहीं, अभी से पसीना निकल रहा है। नहीं भाई, पसीना नहीं निकल रहा है। यहाँ का जो मतदाता है, हम कई बार कहे कि यहाँ का मतदाता प्रशांत किशोर को तारनहार के रूप में देख रहा है
कि यह व्यक्ति एक अवतरित जीतेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे। निश्चित तौर पे। क्या लग रहा है सौरभ जी? ऐसा लग रहा है कि बिहार में एक पैराडाइम शिफ्ट आज से हुआ है। राजनीति बिहार की आज से बदल गई है और ये आप इसको एक प्रकार से आप मान लीजिए कि बिहार में एक नया सूर्योदय आज हुआ है। चूंकि सबका कयास था कि मेरे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। ये अभी स्क्रूटनी नहीं हुई है, लोग डाउट कर रहे हैं कहीं इधर उधर। स्क्रूटनी जनता को करना है, बाकी ये मानसिक और बौद्धिक स्क्रूटनी चलते रहेगा। कहीं एफिडेविट में कुछ निकल ना जाए। सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि एजुकेशन वाले सेक्शन में क्या डलेगा, प्रॉपर्टी वाले सेक्शन अभी तो बहुत कुछ सम्राट चौधरी को देना है। अभी तो एफिडेविट की बात है और बहुत सा क्वेश्चन उनके जिम्मे है, वो भी देना है। और सबसे बड़ा प्रशांत जी को भी देना है नॉमिनेशन। अभी तो सम्राट चौधरी जी को जिस जाति से आते हैं उस जाति की जनसंख्या बिहार में 1,55,00,000 है। अभी लेकिन हम लोग के मुद्दे हैं मात्र 55 लाख का जो जनसंख्या दिखाया गया और उसी सरकार के साथ हैं, तो 1 करोड़ तो लोग बांट लिया हिस्सा और कुशवाहा के कद को घटा दिया गया। और सम्राट चौधरी प्रशांत किशोर जी को भी एफिडेविट देना है, उसी को बोल रहे हैं। राज तो नहीं ना खुलेगा। प्रशांत किशोर जी के एफिडेविट तो सीधा आपके सामने आने वाला है और जो सब लोग देखेगा तो ये भी आश्चर्यचकित होगा। ऐसा कुछ मालूम चलेगा जी। प्रशांत किशोर जीतेंगे, थोड़ा आगे आ जाइए जी। प्रशांत किशोर जीतेंगे इसलिए कि ये जनता वर्सेस वर्तमान की सरकार की लड़ाई है। जनता वर्सेस वर्तमान की सरकार की लड़ाई है, यानी कि सम्राट सरकार वर्सेस प्रशांत किशोर। जी जी जी। और बांकीपुर की जनता पूरे बिहार की सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी कंस्टिट्यूंसी माना जाता है, इसलिए इसमें प्रशांत किशोर की जीत सुनिश्चित है। सुनिश्चित है। देखिए माहौल हमने आपको दिखा दिया है और आपने देखा है कि यहाँ पर मौजूद ये तमाम लोग क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए युवा हैं, आप लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। क्या लग रहा है, सोशल मीडिया की हवा नहीं बताना है, बांकीपुर की हवा क्या बता रही है? बिहार में नए युग की शुरुआत होने जा रही है। तय माने लॉक कर दे। 100% 100% लॉक कर दीजिए। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है और 3 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो परिणाम किसके पक्ष में आएंगे ये भी अब आने वाला वक्त ही बताएगा। तो फिर ये पूरी बातचीत, पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।